सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी को लेकर बात करेंगे जो कि 6th जनरेशन फाइटर को लेके है। ऑलरेडी इस पे जो काम है, कोलैबोरेशन है, वो फ्रांस देख रही थी जर्मनी के साथ, लेकिन वहाँ पे जो टॉक्स हैं वो आगे नहीं जा रहे हैं और जो एक चांस है कि जर्मनी इस प्रोग्राम से जा सकता है। तो उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए इंडियन एमओडी ने एक अश्योरेंस दिया है फ्रांस को, जहाँ पे ये एंटिसिपेटेड है कि इस प्रोग्राम में भारत पार्टिसिपेट कर सकता है इन केस जो टॉक्स है जर्मनी के साथ वो फेल होते हैं। तो प्रोग्राम में जो पार्टनर है वो स्पेन भी है, लेकिन उनके साथ भी कुछ जो इशूज हैं इंटरनल डिस्प्यूट के, वर्क शेयर रिक्वायरमेंट को लेकर वो चल रहे हैं। सो ऐसा होता है तो जो एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी है वो आपके पास आएंगी, उसको लेकर जो भी लिटरेचर है वो आपसे शेयर होंगी और कुछ वैसे ही टेक्नोलॉजी पे आप बाद में काम भी कर पाओगे। इस कोलैबोरेशन के लिए जो इनिशियल टॉक है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, हालांकि जो चांस है वो कम है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम की कॉस्ट है वो ऑलरेडी 100 बिलियन यूरो से ऊपर की है। सो यहाँ पे जो इशूज हैं स्पेशली वर्क शेयर को लेके या फिर जो 2 एयरक्राफ्ट सोल्यूशन है उसको लेके, क्योंकि जो मेजर कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है फ्रांस की डसो है, जर्मनी स्पेन से जो एयरबस है और जो इंदिरा सिस्टम है वो रहेंगे। सो जो सोल्यूशन है 2 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने का, और एक यूरोपियन हो दूसरा फ्रेंच हो, तो ठीक वैसा ही जो सोल्यूशन है जैसे कि रफाल में और टाइफून में देखने को मिला था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो दिया गया है। 2 जो सेपरेट प्रोग्राम है यहाँ पे, ये दोनों प्रोग्राम रहेंगे वो एक ही डिजाइन से रहेंगे, FCAS से रहेंगे। तो ये इसलिए भी देखा जा रहा है कि अगर जो प्रोग्राम है वो लास्ट में फेल होता है तो जो कोई ना एक वेरिएंट है उस पर काम किया जा सके। अगर इस फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं FCAS की, तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की वो रहेगी। जो एयर कॉम्बैट क्लाउड है, जो डिसीजन की सुपीरियरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए वो यहाँ पर रहेगा। जो प्लेटफॉर्म के बीच में डेटा शेयरिंग है, इंटरऑपरेटेबिलिटी है वो रहेंगे। जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है एक नेटवर्क में, ये उनसे काम कर पाएंगे। जो सोम का कंट्रोल है वो इनके पास रहेगा। सो जो इस तरह की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर रहेंगी। जहाँ तक बात है 6th जनरेशन फाइटर की, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक जो पैरामीटर है, डेफिनेशन है, वो भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुए हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में वॉरफेयर को लेके। तो वो चीज़ें अभी धीरे धीरे डिफाइन हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के केस में अगर आप देखते हो तो जो M का स्पेशली मार्क 2 है, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो 6th जनरेशन की रहेगी। तो भारत को वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है। तो सो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही होगी उसका जो लिटरेचर आपके पास आ रहा होगा, तो उसके बेसिस पे आप उधर M के लिए भी, M मार्क 2 के लिए भी, या फिर AD के कोई और एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए आप डेवलप कर लोगे। होपफुल इतना पर्याप्त फंड हो कि दोनों तरफ जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सके। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो ऐसे तेजस को लेके है। इसके बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन है वो फ्लोट हो रही थी कि जो एक क्रैश है हाल ही में ही वो तेजस का हुआ है, जहाँ पे पायलट को लैंडिंग के टाइम पे इजेक्ट करना पड़ा है एयरक्राफ्ट से। सो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही थी, जिसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है वो HAL ने दिया है कि ये जो इंसिडेंट है वो एक माइनर इंसिडेंट था, जहाँ पे लैंडिंग के टाइम पे कुछ जो टेक्निकल इशू है वो आए थे। तो कोई भी जो क्रैश है और इजेक्शन है वो नहीं हुआ है, इसको डिनाई किया गया है। तो ये जो इशू है वो ग्राउंड पे हुए हैं, माइनर टेक्निकल इशू बताया गया है। और जो तेजस की सेफ्टी रिकॉर्ड है उसको भी यहाँ पे साइट किया गया है HAL के द्वारा। तो इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। ये हो सकता है जो ब्रेक है उसका फेलियर हुआ हो, जो हाइड्रोलिक है उसका फेलियर हुआ हो, या फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ इशूज है वो यहाँ पे रहे होंगे। हो सकता है जो नोज है वो डिप हो गया हो। तो मल्टीपल इस तरह के जो इशूज है वो हो सकते हैं। अगर जो एयरक्राफ्ट है उसका एयर फ्रेम है ऑपरेशन हो सकता है रिपेयर के बाद, तो वो HAL करेगी। इसके ऊपर IAF और HAL दोनों स्विफ्टली काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसको माइनर इशू बताया गया है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस हैं कि जो एयरक्राफ्ट होगा, एयर फ्रेम होगा, वो रिपेयरेबल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।